ओम नमः शिवाय। जय शिव शक्ति, जय लक्ष्मी नारायण। तत्काल पुस्तक और स्थित ऊर्जाओं के हाल जो हैं इस समय बहुत बुरे चल रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा बुरे चल रहे हैं। कल की ऊर्जा मैं बताती हूँ, पहले तो स्थित ऊर्जा बताती हूँ। तो स्थित ऊर्जा जो है कल, वो इतना ज़्यादा परेशान, इतना ज़्यादा जो है डिप्रेस्ड, और इतना मतलब बहुत सारी कल जो लड़कियां थी वो रोई भी बहुत ज़्यादा है, भयंकर तरीके से रोई हैं, मतलब फूट फूट के रोना होता है ना, ऐसे रोई हैं। ठीक है, कुछ जो थी वो बैलेंस थी। तो यहाँ पे मैं भी उन ऊर्जाओं की बात कर रही हूँ जो कल बहुत ज़्यादा परेशान थी, क्योंकि देखिए सबके कर्मा अलग हैं, सबके घर की समस्याएं अलग हैं, और सबकी फैमिली अलग है। ठीक है, तो ये उस अनुसार भी ऊर्जाएं होती हैं। इसलिए ये जो है, जो जिनके साथ है ये ऊर्जा, तो उनका मैं बता रही हूँ कि कल जो है ये बहुत ही मतलब जो इतनी हैवी एनर्जी थी कल, मतलब ऐसे लगा कि मतलब बस कुछ है नहीं, सब कुछ टूट गए हैं, सारी उम्मीदें टूट चुकी हैं, सारा मतलब किसी पे विश्वास नहीं रहा उनको, इस संसार पे बिल्कुल मोह माया ख़त्म हो गया, और टूट टूट कर रोई हैं, बहुत परेशान हुई हैं। और मतलब ऐसा लगा कि बस भगवान जो है उठा लें, मतलब अब मृत्यु हो जाए, वही मतलब मृत्यु तुल्य कष्ट होता है ना, वो इस तरीके जो है कल बहुत सारी जो है लड़कियों ने ऐसा जो है वो महसूस किया। वो बहुत परेशान थी। इसके कई भी कारण हो सकते हैं, सबके अपने अपने जो है वो निजी कारण हैं। और बस यही है कि मतलब इतना ज़्यादा रोना, रात में परेशान होना, कई लोगों ने तो खाना भी नहीं खाया, पानी भी नहीं पिया, मतलब कुछ भी नहीं, उनका कुछ मन ही नहीं कर रहा खाना खाने का। और इतना ज़्यादा मतलब समझ लें कि इसी को कहते हैं ना कि आत्मा आत्मा परेशान है। तभी तो जो मैंने कहा, जिन लोगों ने अभी भी मेरा राहु मंगल युति वाला वीडियो नहीं देखा है, कृपया करके जाके राहु मंगल जो युति वाला वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि इसमें मैंने उपाय भी बताया, और मैंने कहा था कि आने वाला समय जो है वो ऐसा हो सकता है, बहुत अचानक से घटनाएं घटेंगी, अचानक से मतलब आपको लगेगा कि नहीं, ऐसा घटना मेरे साथ थोड़ी नहीं हो सकती है, और एकदम से मान लो आपकी फैमिली है वो ऐसे आपको जो है ट्रिगर करने लगे, या फिर आपके जो दोस्त हैं, या फिर जो आपका ही साथी है वही जो आपके साथ ऐसे करने लगे। तो ये सब इन्हीं ग्रहों की चाल की वजह से होता है, ये ध्यान रखिएगा हमेशा। मतलब यहाँ तक कि मैं ये बताऊँ, वो जो ट्विन फेमिनाइन है कि जो सोचती है कि बहुत बैलेंस्ड है, बहुत संतुलन में है, और मतलब बहुत ही ज़्यादा ध्यान पूजा पाठ कर रही हैं, फिर भी उसके बाद भी जो है वो इतना ज़्यादा कल टूटी हैं। मतलब कहते हैं ना कि इस समय आप एकदम संतुलन की स्थिति के बाद भी कहते हैं, जब लेकिन वो समय आता है ना भगवान का, और जब परीक्षा का या फिर मतलब आपके कर्मा लेने का जो भी समझ लीजिए, है ना, तो वो आप चाहे लाख जो है मतलब आप संतुलन में हो, आप बहुत ही शांत रहने की कोशिश करें, आप सोचें कि नहीं मैं नहीं रोऊंगी, मैं क्रोध नहीं करूंगी, लेकिन कहते हैं वो चीज़ें निकलती हैं अंदर से, क्योंकि वो आपके अंदर भरी हैं, और भगवान यही तो चाहते ना कि वो सारी चीज़ें निकले, एक एक करके निकले। तो इसलिए वो घटनाएं आपके साथ ऐसा करते हैं, ऐसी होती हैं कि आपके अंदर की एक एक चीज़ जो है वो निकल निकल के बाहर आती, स्तर पे आती, ज़मीनी स्तर पे आती है, और आप फिर कहते हैं ना जैसे आत्मा टूट गई, बिखर गई, आत्मा जो है मर गई, उस तरीके से जो है कल बहुत सारी हालत हुई है कई स्त्रियों की। मतलब बहुत परेशान हुई बहुत सारी लड़कियां, इतनी बुरी तरीके से जो है रोना बिलखना, बहुत मतलब अब उनका भगवान पे भरोसा जो है उठ गया है, वो मतलब वो नहीं मानती है, उन्हें उम्मीद टूट चुकी है कि नहीं अब कुछ अच्छा होगा मेरे जीवन में, और मतलब एकदम परेशान। मतलब सोचिए खाना तक भी नहीं खाया, बहुत लोगों ने जो खाना छोड़ दिया, और मतलब ऐसी ऊर्जा की क्या बताएं। तो ये बहुत सारी ये मैं 5D की ही बता रही हूँ मैं यहाँ पे। जी हाँ, ये 3D का तो जो हाल है वो तो अभी वो तो जागृति नहीं है ना, लेकिन यहाँ पे कल 5D की जो स्त्रियां हैं उनके साथ ही ऐसा हुआ है। 5D की, जी हाँ, जो बहुत संतुलन में थी अभी तक, लेकिन अभी समय ऐसा चल रहा है कि वो जो मैंने बताया ना कि जो एनर्जी चल रही, जो कल परसों वाली, वो बहुत बुरी थी, बहुत ज़्यादा बुरी थी।
कि इतनी ज़्यादा कि रात में नींद नहीं आई, रात में नींद में वो 2-2 3-3 बजे उठ के बैठ जा रही, अचानक से बैठ जा रही हैं। ऐसा नहीं कि उनकी मतलब ऐसा भी नहीं कि वो 12 बजे सोई हो तो अपने आप 3 बजे उठ के बैठ जा रही हैं। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन ये सब जो है इस समय ऐसी ही ऊर्जाएँ चल रही हैं। अब चाहे इसे आप भगवान की परीक्षा की घड़ी समझें या जो भी समझें, लेकिन बस इसका सिर्फ एक ही चीज़ है कि बस आप ध्यान कर सकते हो। इस समय तो मन भी नहीं लग रहा है, इस समय तो जो है आत्मा भी कुछ नहीं कह रही है, शून्य की स्थिति है, ना कुछ समझ आ रहा है, विचार एकदम इतने ज़्यादा चल रहे हैं, मन में इतना ज़्यादा सोच रही हैं, विचार रही हैं, लेकिन इन सब का कोई भी फ़ायदा नहीं है। कर्मा जो है, जिसका कर्मा है वो तो जो है कटेगा ही कटेगा। अब चाहे आप रोक कर काटो और चाहे आप हँस कर काटो, ये ध्यान रखिएगा। बस यही है कि अगर आप भगवान को समर्पित होकर के अपने कर्मों को काटते हो कि ठीक है, ये भी एक कर्म ही है, जो जन्म मिला है, जिनको इतने कष्ट मिल रहे हैं अब तक जीवन में और अभी भी उनके जीवन में कोई खुशियाँ नहीं आई हैं और अब तो उम्मीद भी टूट चुकी है। तो बस ये समझिए कि मैं जो है ये भी एक जीवन का कर्म है। जो भी आपके साथ घटनाएं हुई हो तो वो भी कट जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं है ना। इसीलिए कहते हैं क्यों कुछ लोग विशेष होते, कुछ आत्माएं जो होती विशेष होती, कुछ यात्राएं विशेष होती जीवन की, कुछ संबंध जीवन के विशेष होते हैं। इसीलिए होते हैं क्योंकि उनके पिछले जन्म के कुछ कर्म ऐसे होते हैं कि आपने बहुत बुरे कर्म किए, अब आपका या उस समय आपने लोगों के साथ बुरा किया, तो इस जन्म में वो लोग अपना कर्मा लेने आएंगे। और कर्मा कभी रहता नहीं है, ना अच्छा कर्मा रहता है ना बुरा कर्मा रहता है। कर्मा जो है आपको लेना देना पूरा करना ही पड़ता है। तो बस ये समझ के सोचिए कि ठीक है, ये जो भी हो रहा है मेरा कर्मा घट रहा है, और माना कि बहुत अंदर से दुख है, बहुत पीड़ा है, बहुत तकलीफ़ है, मृत्यु तुल्य जो है तकलीफ़ है, लेकिन कुछ नहीं कर सकते क्योंकि भगवान का कहते हैं ना न्याय। तो न्याय आप दूसरों के लिए सुनते ना, आपको लगता है कि मेरे साथ जो बुरा हुआ तो उनको मुझे न्याय मिलेगा, तो लोग जो है भगवान उनको सज़ा देंगे, लेकिन आपने भी तो जो किया है वो भी तो आपको भगवान उसका भी तो न्याय लेंगे ना। तो बहुत ही जो है ऐसा सोचो कि ये नहीं सोचो कि हमको तो ये दिखता है ना कि हमने इस जन्म में कुछ नहीं किया, पिछले जन्म का किसको क्या पता, तभी तो हमें कष्ट मिल रहा है। बहुत सारी और भी लड़कियां, आपकी बहुत सारी और भी सहेलियां होंगी, उनको क्यों नहीं कष्ट मिलता, उनकी आराम से लाइफ अच्छी क्यों चलती है। आपके सामने ऐसे बहुत सारे लोग होंगे, क्यों ऐसा है कि वो जो है जो चाहती उन्हें मिल जाता है, उनके फैमिली वाले दिला देते हैं, वो जिससे प्यार करती हैं उससे आराम से उनकी फैमिली वाले शादी भी करा देते हैं। क्यों सिर्फ आप ही लोग के साथ ऐसा क्यों है ना। तो ये चीज़ें बहुत सोचने की ज़रूरत है। कुछ तो ऐसा है मेरे कर्मा में पिछले जन्म के जो अभी तक मेरे साथ है और वो कट रहा है। तो बस एक ये भी खुश हो लीजिए कि भैया कर्मा है, कट गया, नहीं लिखा इस जन्म में किसी का मिलन या जो भी आपके साथ घटनाएं हो रही हैं, लेकिन उसमें कुछ कर भी नहीं सकते सिर्फ। और उसमें सिर्फ करना आपको यही है कि जितना ज़्यादा भगवान को समर्पित रहें और अध्यात्म में जितना आप जाओगे आपको मन की शांति मिलेगी। और अध्यात्म एक ऐसी चीज़ है ना कि जब आप बहुत ज़्यादा ध्यान, बहुत ज़्यादा आगे इसमें आते हो ना, तो फिर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान करने की ज़रूरत है, फिर तो आप ये शरीर भी त्याग कर सकते हो। तो मैं बस इतना बताना चाह रही हूँ कि यही एक है जो शांति का जो है रास्ता है, जहाँ जो है आप जाकर थोड़ा शांति महसूस कर सकते हो। लेकिन बाकी जो अभी की ऊर्जाएं चल रही हैं वो बिल्कुल भी जो है कहीं से कोई शांति नहीं है। कोई आपकी सुन नहीं रहा है, ना आपके माता पिता सुन रहे हैं, ना आपके भाई सुन रहा है, ना आपके दोस्त सुन रहे हैं, ना आपका साथी सुन रहा है। सब जो है मतलब आप ये सोच रहे हो आप कि मैं अकेली हूँ इस संसार में, या मैं अकेला हूँ जो भी जागृत है, और मतलब कोई मुझे नहीं समझ रहा, कोई मुझे नहीं सुन रहा है। तो ये समय है, समय को भी समय दीजिए, वो भी कट जाएगा। तो ये इस जो है कुछ ऐसी ऊर्जाएं हैं, कुछ ऊर्जाएं हैं वो थोड़ी संतुलन में है, ठीक है, लेकिन परेशान वो भी हैं। लेकिन हाँ, इतना ज़्यादा नहीं जो अभी मैंने पहले ऊर्जा दी उतनी परेशान है, लेकिन परेशान वो भी है। कोई जॉब की वजह से, कोई पढ़ाई की वजह से, कोई जो है वो अपने साथी की वजह से, मतलब कॉल मैसेज नहीं आ रहा, कोई बात नहीं हो रही, या वापस से जो है वो कुछ ऐसी लड़ाई झगड़े हो गए, तो इस वजह से जो है परेशान है कि मतलब ये बदल क्यों नहीं रहे, इतने लॉजिकल दिमाग से जो है क्यों चलते हैं, क्यों नहीं समझते। तो कुछ इस वजह से थोड़ा बहुत परेशान है, ठीक है। तो इसीलिए कहती हूँ कि अभी भी कह रही हूँ कि चीज़ों को जो है बहुत ध्यान से, अच्छे से, शांत दिमाग से समझें और सिर्फ और सिर्फ भगवान की जो है वो पूजा करें। अब बात करते हैं कि जो साथी हैं आपके, जो पुरुषों की पुरुषत्व ऊर्जा की बात करें, तो उनका भी जो है हाल वो है कि वो भी जो है बहुत परेशान है। वो भी जो है फंसे हुए हैं अपनी स्थिति में, क्योंकि भगवान ने उन्हें भी जो है वो फांस रखा हुआ है। वो भी जो है बहुत परेशान है, बहुत दुखी है, बहुत ज़्यादा जो है
सोच विचार रहे हैं, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है, लेकिन अपना जो है अभी भी तर्क वितर्क वाला दिमाग लगाना नहीं छोड़ रहे हैं। और यही बात जो है ना, यही जो है इस यात्रा को देर करती है, क्योंकि जो लड़कियां हैं वो तो अपना समर्पण भगवान को बहुत जल्दी कर देती है, लेकिन जो ये पुरुषों में जो आदत होती है तर्क वितर्क करने की, और उन्हें अंत तक ये लगता है कि ये सब बेकार की बातें हैं, अध्यात्म भगवान ये सब ऐसा कुछ नहीं होता है, और हमें यहाँ धरती पर करना बिल्कुल करना, लेकिन क्या अपने जीवन में भी जब आप देखोगे कुछ चीज़ें होती जो हमारे हाथ में नहीं होती हैं, और जब हम उसे भगवान के ऊपर छोड़ देते हैं तो वो चीज़ें धीरे धीरे उनका उपाय मिलने लगता है, वो चीज़ें जो है सॉल्व होने लगती हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि वो छोड़ तो दे रहे, लेकिन वो फिर भगवान को पूजा नहीं कर रहे, वो ध्यान नहीं कर रहे, वो भगवान के मंत्र उच्चारण नहीं कर रहे। वो अपनी आत्मा को जो है वो अभी भी उस सारे जो कहते हैं ना समाज की जो घिसी पिटी चीज़ें, ईगो है, मतलब कि समझे, हेट है, ये सब चीज़ों से मतलब घृणा, और मतलब अपना लॉजिक लगाना, और बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना, बहुत ज़्यादा कि ऐसे हो जाए वैसे हो जाए, और मतलब नहीं सब झूठ है, इस तरीके से वो अभी भी इस ऊर्जा से नहीं निकल पा रहे हैं। फिर आगे वही होगा कि जब घटनाएं जो हैं घट जाती हैं, तब जो कहावत है, अब पछताए होते क्या चिड़िया चुग गई खेत। तो जितने भी जो हैं यहाँ पुरुष हैं सुन रहे हैं, तो ये ध्यान रखें कि समय रहते हर चीज़ों को समझना, और घटनाएं क्यों बार बार मेरे साथ वो रिपीट हो रही हैं, उनमें क्या ऐसी मेरी कमी थी, तो उन कमियों को दूर करना जीवन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब कि कहने का कि जो भूतकाल में गलतियाँ हुई उसके क्या कारण थे, क्या वजह थी, ताकि मेरी भविष्य में जो है जीवन खराब ना हो, भविष्य में मेरे रिश्ते खराब ना हो, तो उन कमियों पे काम करना बहुत ज़रूरी है। और साथ ही साथ उन घटनाओं पे जिसकी वजह से कुछ ऐसी घटनाएं हो गई जिसकी वजह से आज जो है बहुत सारे पुरुष हैं वो परेशान हैं, वो इसी वजह से, क्योंकि वो घटनाओं से सीख नहीं ली गई, और जब सीख नहीं ली जाएगी तो वो घटनाएं बार बार जो है दोहराती रहेंगी। तो सीख ले करके उन कमियों पे काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और सर्वप्रथम जो है ध्यान अवश्य करें, ध्यान करना बहुत ज़रूरी है, ओम मंत्र का उच्चारण करना बहुत ज़रूरी, उससे जो चक्र है आपके शरीर में जो चक्र है वो खुलेंगे, उनके ब्लॉकेज जो हैं वो हटेंगे, और फिर जो है आपकी आत्मा वो शुद्धिकरण की तरफ बढ़ेगी। फिर आपके जो कार्य हैं वो बहुत आसानी से होंगे, और आप जो चाहते हैं जीवन में, जो भी आपकी महत्वाकांक्षाएं हैं वो सब पूरी होंगी। लेकिन ये जो कर्म है वो भी जो है कटेगा। तो बहुत ज़रूरी है कि ध्यान करना, ताकि आप ध्यान करने से जो है आप सही दिशा में आगे बढ़ पाओगे, और जो आपकी सोच है ना वो सही दिशा में जा पाएगी। साथ ही साथ ध्यान करने से जो है भगवान आपको वो ताकत देते हैं कि आप सही निर्णय जीवन पे ले पाएँ, और सही समय पे ले पाएँ कि मुझे करना क्या है आखिर। क्योंकि जो संदेह की स्थिति है ना, ये हमेशा उन लोगों के साथ होती है कि जो दिन भर अपना समय जो है ना वो लोगों के बीच में बिताते हैं, सोशल मीडिया पे बिताते हैं, कभी वो स्वयं अकेले बैठ करके अपने अंदर नहीं झांकते कि आखिर हमने कहाँ गलती की, मेरे जीवन में कहाँ कमियां हुई, मतलब मेरे अंदर क्या कमी है जिसे मैं दूर करूँ। अगर आप दिन का सिर्फ और सिर्फ आप 1 घंटा जो है या आधा घंटा भी कम से कम अपने आप को दे, भगवान की जो है पूजा करिए। और आजकल तो जो है यूट्यूब में इतने सारे मंत्र उच्चारण हैं, चक्र के जो मंत्र हैं वो सब मिल जाते हैं, और जैसे और भी हैं भगवान की पूजा के आरती, ये सब मिल जाते हैं। तो आप तो यूट्यूब पे चला कर के जो है भगवान से जुड़ सकते हो। कहने का मतलब भगवान से जुड़ने के लिए हमारी आत्मा और हमारे विचार जो हैं जब भगवान से जुड़ जाते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप कहीं मंदिर के सामने ही बैठे और आप शांत कहीं भी जा रहे हैं, आपने अपनी गाड़ी में ही चला लिया, तो वो तो भी आप जो है भगवान से जुड़ जाते हैं। क्योंकि आपका एक रग रग आपकी आत्मा, आपकी भावनाएं जब किसी भी भजन में होती हैं या फिर ओम मंत्र का उच्चारण सुनते हैं, तो अपने आप मस्तिष्क और जो पूरी शरीर है ना वो अपने आप भगवान से ऐसे ही जुड़ जाता है। तो बस ये थी अब तक की ऊर्जा। मिलते हैं अगले वीडियो में। ओम नमः शिवाय।